अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा। आज हम हुरूफ़े अत्फ सीखने जा रहे हैं। जानते हो हुरूफ़े अत्फ किसे कहते हैं? जो दो जुमलों को जोड़ते हैं। हुरूफ़े अत्फ में भी हम एक ही हुरूफ़े अत्फ सीखने जा रहे हैं और हम उर्दू में बारहा इस्तेमाल करते हैं ऐसे हुरूफ़े अत्फ को, जैसे ताहम, फिर भी, अलबत्ता, लेकिन, हालांकि। ये एक ही हुरूफ़े अत्फ है और अलग अलग वर्ड्स हैं, अलग अलग लफ्ज़ हैं। और हुरूफ़े अत्फ को इंग्लिश में कहते हैं कंजंक्शन। और वही कंजंक्शन को और उसी कंजंक्शन में हम सीखने जा रहे हैं दो, अल्दो और इवन दो। इन सब के मानी में होते हैं हालांकि। ये बहुत आसान है इस्तेमाल में। दो, अल्दो, इवन दो, ये तीनों के मानी एक होते हैं। अब चलते हैं इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं। दे आर यूज्ड फॉर टू अपोजिंग और कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट। दो कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। दो अलग अलग स्टेटमेंट होते हैं और दोनों एक दूसरे के इख्तलाफ में होती हैं। एक अलग नज़र आता है, एक अलग नज़र आता है। एक मस्बत नज़र आता है, एक मनफी नज़र आता है। इसके लिए हम दो, अल्दो और इवन दो का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम इस्तेमाल करना चाहेंगे अल्दो का, जिसके मायने भी होते हैं हालांकि। अल्दो हमेशा जुमले की शुरुआत में इस्तेमाल होता है। इसके बाद सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है और उसके बाद वर्ब इस्तेमाल होता है, यानी अल्दो प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। हाँ, एक बात ख्याल है, इसके अंदर बट इस्तेमाल नहीं होता। अगर जुमले में बट हो तो उसको निकाल देना पड़ता है। चलिए चलते हैं, इस्तेमाल करते हैं अल्दो का इस्तेमाल कैसे करेंगे जुमले में। जैसा कि मैं आपको एक जुमला देता हूं, शी इज सवर्दी बट शी लुक्स पल्क्रिट्यूड। वो सावली है पर खूबसूरत दिखती है। सवर्दी के मायने होते हैं सावली, घुमधुमी कलर, और पल्क्रिट्यूड के मायने होते हैं खूबसूरत। अब इसके अंदर हम अल्दो कैसे इस्तेमाल करेंगे, चलिए बताता हूं। जो जुमला अल्दो से शुरू करेंगे, अल्दो शी इज सवर्दी, शी लुक्स पल्क्रिट्यूड। हालांकि वो सावली है लेकिन वो खूबसूरत है। समझ में आया? चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। द प्रॉब्लम इज वेरी स्मॉल बट इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। मसला बहुत छोटा है लेकिन ये बहुत पेचीदा है। कैसे इस्तेमाल करेंगे अल्दो? अल्दो द प्रॉब्लम इज वेरी स्मॉल, बट निकाल देंगे, इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। हालांकि मसला बहुत छोटा है लेकिन बहुत पेचीदा है। समझ में आया? तो आपने देखा कि वो सावली है लेकिन खूबसूरत है। सावली, खूबसूरत। मसला छोटा भी है लेकिन पेचीदा भी है। तो इसके अंदर कॉन्ट्रास्ट जाहिर हो रहा है। इट शोज कॉन्ट्रास्ट। तो इसके अंदर ये बात बताई जा रही है, मस्बत और मनफी की बात आ रही है। इख्तलाफ बताया जा रहा है कि सावली भी है और खूबसूरत भी नजर आती है। इधर मसला छोटा भी है और कॉम्प्लिकेटेड भी है। छोटा मसला तो भी जल्दी हल हो जाना चाहिए लेकिन कॉम्प्लिकेटेड भी है। तो इस तरह से कॉन्ट्रास्ट नजर आता है। जैसे कि ही इज रिच, वो मालदार है, बट ही इज माइजर, लेकिन वो कंजूस है। तो इसमें अल्दो कैसे इस्तेमाल करेंगे? अल्दो ही इज रिच, ही इज माइजर। देखो, मालदार, कंजूस है ना, कॉन्ट्रास्टिंग बात। तो अल्दो ही इज रिच, ही इज माइजर। हाँ, एक बात ख्याल रखना, आप अल्दो में यट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अल्दो ही हैज अ कार येट ही वॉक्स ऑन फुट। हालांकि उसके पास कार है फिर भी वो पैदल चलता है। तो यट भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसके अंदर। अब चलते हैं दो की तरफ। दो के भी मायने होते हैं हालांकि। तो दो का इस्तेमाल कैसे करेंगे? जैसे कि दो के बाद सब्जेक्ट लाएंगे, सब वही सेम प्रोसीजर।
दो के बाद सब्जेक्ट वर्ब, फिर दूसरा क्लॉज इस्तेमाल करेंगे, कॉन्ट्रास्ट क्लॉज इस्तेमाल करेंगे। दो आई वॉज इनोसेंट, दो आई वॉज इनोसेंट, आई वॉज पनिश्ड। समझ में आया आपके? दो द स्टोरी इज वेरी लेंदी, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। दो ही हैड नो क्वालिफिकेशन, ही गॉट द जॉब। अब हम चलते हैं इस्तेमाल करने की तरफ। अब हम इवन दो की तरफ चलते हैं। इवन दो की भी मायने होते हैं, हालांकि इवन दो के बाद सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है, उसके बाद वर्ब, फिर उसके बाद दूसरा कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट इस्तेमाल होगा। इवन दो इज स्लाइटली स्ट्रॉन्गर एंड मोर इम्फेटिक देन अल्दो। इवन दो जो है अल्दो से थोड़ा ज्यादा शिद्दत जाहिर करता है। इवन दो ही इज द यंगेस्ट इन द हाउस, ही टेक्स केयर ऑफ एवरीवन। हालांकि वो घर में सबसे छोटा है, लेकिन वो हर एक का ख्याल रखता है। इसके अंदर लेकिन के लिए बट इस्तेमाल नहीं होगा, इस बात का ख्याल रखिए। He did not get the job even though he had all necessary qualification. उसको जॉब नहीं मिला, हालांकि उसके पास तमाम क्वालिफिकेशन मौजूद थे। तो देखिए, इसके पास उसको जॉब नहीं मिला, उसके पास तमाम क्वालिफिकेशन इन्हें सनदें मौजूद थी, इसके लिए इस्तेमाल होता है। तो उम्मीद है आपके समझ में आ चुका होगा अल्दो, दो और इवन दो। उम्मीद है आपके समझ में आ चुका होगा अल्दो, दो और इवन दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज। चलते हैं, अस्सलाम वालेकुम।